अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद कि आप सभी ठीक होंगे। जैसा कि आप जानते हो कि हम आज क्या पढ़ रहे हैं, 8th क्लास हिस्ट्री और उसका जो 5th चैप्टर है रिवोल्ट ऑफ 1857। उसमें जो हमारा पहला टॉपिक था जो हम कल से डिस्कस कर रहे हैं वो क्या है, वो है व्हाट वर द कॉजेज व्हिच लेड टू द रिवोल्ट ऑफ 1857। मतलब क्या वजूहत हुई, क्या वजह थी जिनकी वजह से रिवोल्ट ऑफ 1857 हुआ। उसमें हमने कुछ वजूहत जो थे वो हमने कल ही डिस्कस किए हैं, और दो तीन वजूहत जो थी, जो रीजंस थे, वो हमने कल डिस्कस नहीं किए, तो उनको हम आज डिस्कस करेंगे। पहले मैं सभी वो कॉजेज जो थे उनको यहाँ पे लिखता हूँ। ये काजेज ऑफ द रिवोल्ट 1857 हमने कल डिस्कस किया था। सोशल काजेज क्या थे, ठीक है ना। फिर हमने रिलीजियस काजेज भी कल ही डिस्कस किए, और पॉलिटिकल काजेज भी हमने कल ही डिस्कस किए। उन पे मैं फिर से नहीं जाऊंगा। अगर आप कहीं भी कंफ्यूजन है तो आप वो मेरा जो लेक्चर है वो फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हो। तो आज हम सीधा किस पे जाएंगे, इकोनॉमिक काजेज में क्या थे रिवोल्ट के, ठीक है ना। तो हम आज इकोनॉमिक काजेज डिस्कस करेंगे। देखो, इकोनॉमिक काजेस क्या है, मतलब कि कुछ ऐसे स्टेप्स को उठाए ईस्ट इंडिया कंपनी ने जिससे जो इकोनॉमी थी इंडिया की वो क्या हो गई, वो र्यून हो गई, वो तबाह हो गई। वो क्या स्टेप्स थे, उन्होंने कुछ ऐसे मेथड्स ईस्ट इंडिया कंपनी ने न्यू मेथड्स अडॉप्ट किए। किस चीज के लिए? टू कलेक्ट टैक्स फ्रॉम द इंडियन पीजेंट्स। वो न्यू मेथड्स क्या थे? उनमें था एक परमानेंट सेटलमेंट, दूसरा था मालवाड़ी सिस्टम, तीसरा था रोहितवाड़ी सिस्टम। जो आपने इससे पहले जो चैप्टर आपने पढ़ा उसमें आपने वो पढ़ा है डिटेल में। परमानेंट सेटलमेंट क्या था, मालवाड़ी सिस्टम क्या था, रोहितवाड़ी सिस्टम क्या था। यहाँ पे मैं इतना ही कहता हूँ कि ये तीनों क्या थे, ये थे टैक्स कलेक्टिंग मेथड, ठीक है ना। ये न्यूली डिवाइज्ड मेथड्स थे। किसने डिवाइज किए थे? इसने कंपनी ने, जब वो यहाँ पे आए, क्योंकि उनका मकसद जो था वो ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाना था। तो जो जब यहाँ पे आए तो उन्होंने कुछ नए मेथड अडॉप्ट किए। किस चीज के लिए? टैक्स कलेक्ट करने के लिए। और ये क्या थे? ये अप्रोसिट टैक्स कलेक्टिंग सिस्टम था, ठीक है ना। मतलब ये जबरदस्त हैवी टैक्स इम्पोज करते थे किन पे? पेजेंट्स पे या बाकी जो लोग वहाँ पे थे। जिससे क्या हो गया, जिससे इकोनॉमी जो थी, जो सारी हालत थी लोगों की, वो बहुत ही खस्ता हो गई। जब लोग तंग आ गए, जब उनकी हालत इतनी खस्ता हो गई इन मेथड्स की वजह से, क्योंकि ये क्या थे? ये मेथड्स थे टू कलेक्ट टैक्स फ्रॉम द पीपल, ठीक है ना। तो इनसे जो टैक्स वो कलेक्ट कर रहे थे वो था हैवी टैक्स। वो बेचारे भर ही नहीं पा रहे थे, जिसकी वजह से क्या हो गया, उनकी जो इकोनॉमी के खिलाफ आवाज उठाता है, ठीक है ना। तो इसकी वजह से क्या हो गया, ये रिवोल्ट हो गया। उन्होंने इस रिवोल्ट में पार्टिसिपेट किया, क्योंकि उनकी इकोनॉमी हालत क्या हो गई, खराब हो गई। किसकी वजह से खराब हो गई? ईस्ट इंडिया कंपनी की वजह से। क्योंकि उन्होंने जो मेथड अडॉप्ट किए टैक्स कलेक्ट करने के लिए, उसमें जो वो टैक्स अप्लाई कर रहे थे वो क्या था, वो हैवी टैक्स होता था। जिसकी वजह से क्या हो गई, इनकी इकोनॉमिक हालत खराब हो गई। तो दीज वर द इकोनॉमिक कॉजेज ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857, ठीक है ना। फिर क्या है? मिलिट्री कॉज।
देखो मिलिट्री काज में क्या था, यहाँ पे 2 पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे। एक था डबल सैलरी। डबल सैलरी क्या है, मतलब 2 सैलरीज देना, 2 तनख्वाहें देना, ठीक है ना। इस तरह से था कि मतलब जो इंडिया के बाहर जा रहे थे लड़ने के लिए, अगर वो ब्रिटिश का ऑफिशियल होता तो उसको डबल सैलरी मिलती थी, उसको डबल सैलरी चाहते थे। मतलब अगर कोई इंडियन कंपनी के आर्मी में होता था लेकिन वो ब्रिटिश ऑफिसर होता था, उसको डबल सैलरी मिलती थी, मतलब उसको 2 तनख्वाहें मिलती अगर वो बाहर जाता था लड़ने के लिए। लेकिन वहीं पे अगर कोई इंडिया का होता, वो बाहर जाता था लड़ने के लिए, उसको सिंगल सैलरी मिलती थी, उसको डबल सैलरी नहीं मिलती थी। तो ये था डबल स्टैंडर्ड इन द ब्रिटिश आर्मी, ठीक है ना। दूसरा क्या था, रेशियल एरोगेंस था। मतलब जो ईस्ट इंडिया कंपनी वाले थे वो अपने जो उनके फौजी होते थे उनको अपने आप में क्या दिखता था, वो अपने आप को सुपीरियर मानते थे, ठीक है ना, देन द इंडियन सोल्जर्स, ठीक है ना। अपने आप को में सुपीरियरिटी कम्प्लेक्स था, मतलब कि हम सुपीरियर हैं, हम ज्यादा अच्छे हैं किनसे, इंडियन सोल्जर्स से, ठीक है ना। तो ये दूसरा रीजन था जिसकी वजह से वो क्या अक्सर चढ़ाते थे कि इनको इंडियन सोल्जर्स को, कि आप हम आपसे ज्यादा क्या है, सुपीरियर हैं, आप हमसे इन्फीरियर हो। इसके अलावा और क्या चीज था, डबल सैलरी भी हो गया, ठीक है ना, और रेशियल एरोगेंस भी था। मतलब कि और एक और चीज क्या था, वो था अगर कोई इंडिया का होता इसने कंपनी की आर्मी में, उसकी जो अगर हम हाईएस्ट पोस्ट देखेंगे वो क्या था, सूबेदार। हाईएस्ट पोस्ट जो थी, अगर इंडिया का कोई ना होता ना फौजी, उसकी जो हाईएस्ट रैंक होती थी आर्मी में, वो क्या होता था, सूबेदार, ठीक है ना। इसके बरक्स अगर हम देखेंगे जो ब्रिटिश ऑफिसर थे, अगर उनमें से कोई फौजी होता तो वो उसको बहुत बड़े बड़े पोस्ट दिए जाते, तो बहुत ही बड़े बड़े पोस्ट दिए जाते थे उसको, ठीक है ना। तो ये भी डबल स्टैंडर्ड था, जिसकी वजह से क्या थे, जो इंडियन सोल्जर्स थे वो क्या आ गए, वो तंग आ गए इस सिस्टम से, ड्यूअल सैलरी से भी वो तंग आ गए। जो ये रेशियल एरोगेंस था, मतलब सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स था अंग्रेजों में, उससे भी तंग आ गए। और फिर जब बेचारों उनको क्या बड़ी पोस्ट में फायर नहीं होने देते थे, उससे भी वो तंग आ गए। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने सोचा कि चलो हम क्या करते हैं, रिवोल्ट में पार्टिसिपेट करते हैं, क्योंकि हमारे साथ क्या हो रही है, नाइंसाफी हो रही है। तो these were the military causes which led to this revolt, which led to the revolt of 1857 हो गया ये क्लियर। एंड द लास्ट वन इमीडिएट काज क्या है, मतलब ये वो चिंगारी थी जिससे एकदम से क्या हो गया, रिवोल्ट स्टार्ट हो गया, ठीक है ना। यही वजह थी जिससे एकदम से रिवोल्ट स्टार्ट हो गया। और फिर जो बाकी काजेस थे वो फिर वहां पे आ गए, मतलब कि जब लोगों की इकोनॉमी खराब हो गई, जब उन्होंने देखा कि रिवोल्ट स्टार्ट हो गया, तो उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया। इस तरह से जो पॉलिटिशियंस थे, मतलब जिनकी हालत भी खराब हो गई थी, खस्ता हो गई, तो उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया। हर तबके ने बाद में पार्टिसिपेट किया, लेकिन जो बुनियादी काज बना, जो इमीडिएट काज बना उस वक्त, जिससे एकदम से क्या हो गया, रिवोल्ट स्टार्ट हो गया, वो क्या था, उस वक्त क्या थे, इनफील्ड राइफल्स, एक नया राइफल इंट्रोड्यूस किया, किसने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक नया राइफल इंट्रोड्यूस किया। इसमें जो कार्ट्रिज इस्तेमाल होती थी, उसमें जो गोलियां इस्तेमाल होती थी, ठीक है ना, यह कहा गया कि उनमें क्या मिलाया था, फेट ऑफ काउज एंड पिग्स, ठीक है ना। जो ग्रीसेड कार्ट्रिज थी उनमें क्या मिलाया गया था, फेट था, चर्बी था उनमें, किन का, एक तो काउस का मीट उसमें था, ठीक है ना, और किन का और पिग्स का मीट उसमें था, ठीक है ना। और जब उसको इस्तेमाल करना पड़ता था, इस्तेमाल करने से पहले उनको क्या करना था, बाइट करना पड़ता था, चबाना पड़ता था, बाद में वो इस्तेमाल करते थे, ठीक है ना। लेकिन अगर हम मजहब के एतबार से देखेंगे तो काऊ जो है उसको जो हिंदू लोग है वो क्या मानते हैं, माता मानते हैं, ठीक है ना। और अगर हम इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो उनके लिए पिग्स का गोश्त क्या है, हराम है, ठीक है ना। लेकिन जब वो ये ग्रीस्ड कार्ट्रिज इस्तेमाल करते हैं तो उनको उसको चबाना पड़ता था। तो इसमें उनको क्या करना था, जो हिंदूज थे वो क्या करते थे, वो काउस का अपना फेड उसको उनको चबाना पड़ता था, जो उनके लिए क्या, उनके रिलीजन के अगेंस्ट था, ठीक है ना। और जो मुस्लिम उनको पिग्स का जो वो चर्बी होती थी उसको चबाना पड़ता था, जो उनके रिलीजन के अगेंस्ट था, ठीक है ना। इसलिए उन्होंने क्या किया, जो इंडियन सोल्जर
सोल्जर से जो ईस्ट इंडिया कंपनी में एम्प्लॉई थे, ठीक है ना, तो उन्होंने क्या किया, दे रिफ्यूज टू यूज दीज इन्फिल्ट्रेटेड राइफल और दीज ग्रेसेड कार्ट्रिज। उन्होंने क्या किया, हम इनको इस्तेमाल नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? कि बिकॉज दीज आर अगेंस्ट आवर रिलीजन, क्योंकि अगर हम इनका इस्तेमाल करेंगे तो हम अपने मजहब के अगेंस्ट जाते हैं, अपने मजहब के खिलाफ जाते हैं, इसलिए हम इनका इस्तेमाल नहीं करेंगे। किस तरह से मजहब के खिलाफ जाते थे? क्योंकि इनमें इस्तेमाल हुआ था फेट ऑफ काउस एंड पिग्स, ठीक है ना। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, दे रिफ्यूज टू यूज दिस ग्रेसेड कार्ट्रिजेस, जिसकी वजह से क्या उनके खिलाफ एक्शन किया कि इसने जो हायर ऑफिशियल्स थे आर्मी के इसने कंपनी में, ठीक है, उन्होंने इनके खिलाफ एक्शन किया। तो उन्होंने इसके खिलाफ आवाज उठाई, रिवोल्ट किया कि उन्होंने इन सिपाहीज ने, इन सोल्जर्स ने, ठीक है ना। तो ये बन गया इमीडिएट काज, ये वो स्पार्क थी, ये वो चिंगारी थी जिससे रिवोल्ट ऑफ 1857 जो था वो पूरे हिंदुस्तान में फैल गया। लेकिन मेन रीजन क्या बन गया जिससे एकदम से ये रिवोल्ट स्टार्ट हो गया, वो था ये जो उनको कार्ट्रिजेस दी गई जिनमें क्या था, फेट किसका था, काउस का फेट था और पिगस का फेट था। और ये भी कहा जाता है कि जो उनको खाना दिया जा रहा था इन सिपाहीज को, जो इन सिपाहीज थे उनको जो खाना दिया जाता था उनके उस खाने में भी मिलाया जाता था क्या, फेट ऑफ काउस एंड पिगस, क्योंकि ये हर्ट करता था उनके रिलीजियस सेंटिमेंट्स को, ठीक है ना। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने रिवोल्ट किया। यही से चिंगारी स्टार्ट हो गई, मेरिट से स्टार्ट हो गई, ठीक है ना। कॉज क्या था, मेन कॉज क्या था वहां पे? मेन कॉज यही था कि उनको जो कार्ट्रिज इस्तेमाल करने के लिए दी जाती थी वो क्या था, उनमें इस्तेमाल हुआ था फेट ऑफ काउस एंड पिग्स, ठीक है ना। ये जो पूछ के रखा गया था ताकि उनके जो रिलीजियस सेंटिमेंट है वो हर्ट हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ये थे डिफरेंट कॉजेज, ठीक है ना, जिससे क्या हो गया, जिससे रिवोल्ट हो गया। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, पहले क्या हमने पढ़ा, सोशल कॉजेज, ठीक है ना। सोशल कॉज में हमने क्या पढ़ा, पहले था इंग्लिश एजुकेशन, ठीक है ना, फिर सर्टेन सिस्टम बैन था और विडो रिमैरेज था, ठीक है ना। ये थे सोशल कॉजेज। फिर रिलीजियस कॉलेज में आपने पढ़े एक दो कॉलेज, फिर पॉलिटिकल कॉलेज में भी एक दो कॉलेज पढ़े, फिर इकोनॉमिक कॉलेज जो आज हमने क्लियर किया, परमानेंट सेटलमेंट, जो टैक्स सिस्टम था, टैक्स कलेक्टिव सिस्टम था, ठीक है ना, मालवारी सिस्टम भी था, रोजगार सिस्टम, दीज आर ऑल न्यू मेथड्स टू कलेक्ट टैक्स फ्रॉम द इंडियन पीपल। ये सभी टैक्स कलेक्टिंग मेथड्स थे, ठीक है ना, जिससे वो ज्यादा से ज्यादा टैक्स कलेक्ट कर रहे थे। किनसे? वो टैक्स कलेक्ट कर रहे थे इंडियन पीपल से। इससे क्या हो गया, इनसे उनकी इकोनॉमी रूइन हो गई, क्योंकि वो हैवी टैक्स इंपोज कर रहे थे इंडियन पीपल पे, ठीक है, जो वो बेचारे दे ही नहीं पा रहे थे। जब उनकी इकोनॉमी हालत खराब हो गई तो उन्होंने रिवोल्ट में पार्टिसिपेट किया, ठीक है ना। फिर आपने मिलिट्री काज भी देखे, ठीक है ना। और लास्ट पे क्या है, इमीडिएट काज, जिससे एकदम से ये जो रिवोल्ट था एकदम से फैल गया आग की तरह, ठीक है ना। तो ये थे काजेस ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857। इंशाल्लाह कल हम पढ़ेंगे ये रिवोल्ट क्यों फेल हो गया, व्हाट वर द कॉजेस है, वी गेट टू द फेलियर ऑफ दिस रिवोल्ट, क्योंकि इस रिवोल्ट को कहा जाता है फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी, ठीक है ना। अगर ये फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस था तो हिंदुस्तान ने तब आजादी क्यों नहीं ली, ठीक है ना। क्योंकि कुछ रीजन थे, ठीक है ना, जिससे क्या हुई, लेट टू द डाउनफॉल ऑफ दिस रिवोल्ट, जिससे ये जो 1857 का रिवोल्ट है ये डिक्लाइन हो गया। देयर वर सर्टेन रीजंस व्हिच लेड टू द डाउनफॉल ऑफ दिस रिवोल्ट। तो वो रीजन जो होंगे वो हम कल पढ़ेंगे क्यों ये फेल हो गया, ठीक है ना। तो इस वक्त दीजिए इजाजत, खुदा हाफिज।